दिल्ली एयरपोर्ट पर 150 यात्रियों को लेकर जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-121 को टेक ऑफ के तुरंत बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेह के लिए उड़ान भर रही थी, लेकिन क्रू को एक इंजन में तकनीकी खराबी का पता चला। पायलटों ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लाने का निर्णय लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी ताकि लैंडिंग को प्राथमिकता दी जा सके और मेडिकल व फायर सर्विस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो स्पाइस जेट ने अभी तक इंजन फेल होने की वजह से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। विमान की मेंटेनेंस टीम द्वारा निरीक्षण और तकनीकी जांच की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रियों को सुरक्षित उतारने के बाद राहत की सांस ली गई। उधर सोमवार को रांची से दिल्ली आ रही एयर एम्बुलेंस चतरा में हादसे का शिकार हो गई। विमान ने शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इसे रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उड़ान के 23 मिनट बाद 7:34 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से संपर्क टूट गया। इसके बाद विमान चतरा जिले के सिमरिया ब्लॉक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को रेस्क्यू टीम ने सभी 7 मृतकों के शव भी बरामद कर लिए। तो दोनों घटनाओं ने हवाई यात्रा में सुरक्षा और सतर्कता के महत्व को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी खराबी और खराब मौसम जैसी परिस्थितियों में पायलट्स और क्रू की तत्परता ही यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है। प्रशासन और एयरलाइंस की त्वरित कार्रवाई ने स्पाइस जेट फ्लाइट में बड़े हादसे को टालने में मदद की है। तो लगातार एक के बाद एक खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है तो कई जगहों पर विमान क्रैश की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। चतरा में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। वहीं स्पाइस जेट के विमान की भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अब फ्लाइट कंडक्ट करने की जो पूरी प्रणाली है उस पर सवालिया निशान यहां पर लग रहे हैं और खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है और लगातार इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब हवाई यात्रा उतनी सुरक्षित नहीं रही, ऐसा प्रतीत होने लगा है। नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कल शाम को भी एक रांची से टोटा एयरक्राफ्ट जो दिल्ली के लिए एक पेशेंट को ला रहा था वो भी गिर गया है। उससे पहले फिर अजीत पवार साहब के साथ में दुर्घटना हो जाती है और उससे पहले अहमदाबाद का हो जाता है, फिर एक इराक का मामला हो जाता है, फिर सऊदी में भी एक मामला हो जाता है, फिर उसके बाद में आज ही गर्मा गर्म एयरपोर्ट से 150 लोगों का जो विमान जा रहा था स्पाइस जेट का, उसको भी आनंद फानंद में इसको रोका गया। नहीं तो पता चला उसके बाद पता नहीं कौन सी बड़ी घटना हो सकती है। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती है, इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और जो सवाल खड़े हुए हैं हर घटना के बाद में, शायद उस किसी के सवाल का जवाब ना DGC की तरफ से मिल पाया है, ना फिर ग्लोबल स्तर पे जो जितने भी एविएशन से जुड़े हुए, चाहे सरकारें हों, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, सारे के सारे अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और सारी की सारी जिम्मेदारियां जो हैं प्राइवेट इधर उधर जो भी जो कंपनियां उनके ऊपर डाल दिया जाता है। अब छोटे एयरक्राफ्ट है, उस पर सरकार कहती है हमारा कोई होल्ड नहीं है। DGC से अगर किसी अधिकारी से अगर बात करो तो वो कहेगा नहीं, वो हमारे होल्ड में नहीं है, बाहर है। अब जब ये घटना यहाँ हाल फिलहाल में जो दिल्ली में घटी है, तो उसके बाद में एविएशन डिपार्टमेंट बड़ा सतर्कता के साथ में आया। आपात मीटिंगें भी होती हैं, कईयों पे चार्जेस भी लगा दिए जाते हैं, कईयों पे हर्जाना भी कर दिया जाता है, लेकिन ये सब कर देने भर से ये चीजें रुकने वाली नहीं है। आपको कुछ ऐसा सिस्टम को रिफॉर्म करके जो हवाई यात्रा करता है जिसके अंदर डर बैठ गया, उस डर को निकालने के लिए आपको कोई ऐसा तंत्र या कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे ये हो कि हाँ भाई, घर से अगर कोई यात्री जा रहा है तो वो सुरक्षित अपनी हवाई यात्रा करेगा और अपने गंतव्य तक वो पहुंच जाएगा। उसको पहले जब वो प्लेन कट करवाता है तब से उसके अंदर डर बैठ जाता है कि क्या ये मेरी जो यात्रा है, आगामी यात्रा, वो सफल हो पाएगी नहीं है, क्योंकि ये डर मुझे लगता है सब लोगों के अंदर बैठ चुका है। अब इसमें शायद 2-3 चीजें निकल के आती है, अगर आप सही पे अगर पत्रकारिता के तौर पर अगर इसको एनालिसिस करोगे। पहला तो ये है, मेन जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेन जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की जी। हुकूमत जब पल्ला झाड़ लेती है तो अब आप दिल्ली एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं, सरकार का होल्ड कितना है? 95% आपने एक कंपनी को दिया हुआ है जी, जो पूरी हाथी बनी हुई है एक पूरे एविएशन में। 5% का दूसरी कंपनियों की तरफ है, चंदा आपको मिलता है।
अब हर चीजें टैक्सेस के रूप में एक टिकट जो 100 रुपए का अगर टिकट है उसमें भैया आपने पता चला उसमें 20 रुपए कंपनी के खाते में जा रहा, 80 रुपए आप तरह तरह के नाना प्रकार के टैक्सेस के रूप में आप खुद ले लेते हो। ठीक है, ले लो, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन उसका टैक्सेस का कम से कम आप सुविधा तो दो कम से कम जी। एक तो ये हो जाता। दूसरा ये है जो विमान है इस समय और उनका जो रखरखाव है, मुझे लगता है इसको पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की जरूरत है और तकनीक से जोड़नी पड़ेगी। और एआई का शोर आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र में एआई की एंट्री होनी चाहिए। एआई की भूमिका किस तरीके से विमान हादसों को रोक सकती है, संभावित घटनाओं को किस तरीके से हमें आगाह कर सकती है, एआई की भूमिका को मुझे लगता है यहाँ सुनिश्चित करना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी जो बात आ जाती है, क्या इसमें आम आदमी की कोई जवाबदेही बनती है? भाई ट्रांसपोर्ट कई तरीके की है, आपकी अपने भी वाहन से आप कहीं जाते हो, रेलवे को भी आप प्राथमिकता देते हो और भी चीजों को प्राथमिकता देते हो। बात सिर्फ आ जाती है आज के समय में किसी के पास समय नहीं है। यहाँ से मुंबई आपको जाना है, 12 घंटे लग रहे हैं ट्रेन में जाके जी, और वही सफर आपका 2 घंटे में खत्म हो रहा है। तो उस बीच में एक व्यक्ति फिर ये नहीं सोचता कि मैंने टिकट महंगा लिया सस्ता लिया, वो तो अपनी सुविधा के लिए जाएगा ना। बिल्कुल। उस सुविधा को पूरा करने के लिए पता चला आपने उनकी जान ही ले ली। तो यहाँ सबसे बड़ी जो निचला पहलू, वो तीसरे जो पॉइंट मैंने बताया है, ये जब घटना हो जाती है तो आप जा देके जो घाव है उसको पूरा करने के लिए अगर कोशिश करते हो तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा है, कई कंपनियों ने, कई सबने अपनी चीजें बता दी, उसके बाद जो सब चीजें वही दर्रे पे चल रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। और आज खुदा न खास्ता अगर ये टेक ऑफ करके कुछ दूरी ऊपर और उड़ान भर जाता और ये चीजें ऊपर जाके पता चलती, और फिर तो कॉकपिट में बैठे हुए व्यक्ति जो जितने भी हैं वहां पे, चाहे पायलट हो या उनके को पायलट हो या फिर अटेंडेंट हो, वो इतनी जल्दी फिर चीजों को संभाल नहीं पाते। जो हमने अहमदाबाद में देखा, भाई जैसे उसने उड़ान भरी 2 मिनट के बाद में वो धड़ाम से नीचे गिर गया। जी। और सबसे बड़ी बात रमेश जी, क्योंकि सोचने वाली ये है कि एक मोटा खासा अमाउंट यहाँ पर पे किया जाता है एक फ़्लाइट में सफ़र करने के लिए, और उस अमाउंट को पे करने के बाद भी अगर यात्रा ही सुरक्षित ना हो तो कैसे लोगों का भरोसा जो है वो हवाई यात्रा पर बढ़ पाएगा। जिस तरीके से तमाम व्यापक कदम उठाने की बात यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जाती है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हवाई यात्रा को और ज़्यादा सुगम यहाँ पर बनाया जाए, लोगों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाए, लेकिन उन व्यवस्थाओं का क्या फ़ायदा अगर वो यात्रा ही सुरक्षित ना हो? साहिल, मुझे लग रहा है ये बड़ा विवादित मुद्दा हो जाता है। कोई परवाह नहीं करता है, अगर कोई भी अगर कहीं पे उड़ान भरता है, मैंने पहले कहा समय की बचत करने के लिए वो अपनी जेब कटवा देता है, ज्यादा पैसे भी देता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्वतंत्रता संज्ञान लेते हुए लताड़ा है कि भाई होली का त्योहार आ रहा है, बड़े बड़े त्योहारों में वो देखते हुए आपने जितने भी एविएशन कंपनियां हैं उन्होंने किराया बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? भाई इस समय आपको पता है कि लोग अपने घरों पे जाएंगे, नौकरी चाकरी वाले लोग समय की बचत करने के लिए वो ट्रेनों में ना जाके वो हवाई यात्रा करेंगे। और ऐसे में आपने जो मौजूदा पारंपरिक जो टिकट का रेट है उसमें आपने 2 गुना 3 गुना आपने बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? आप ये तो ब्लैकमेलिंग है खुल्लम खुल्ला। अब इसको मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है लताड़ लगाई, संज्ञान ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली इसमें कार्रवाई कौन करेगी? हुकूमत करेगी। हुकूमत को चुप नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार के हाथ में हैं, लेकिन सरकार ने उन सब चीजों को जिन पे सरकार को करना चाहिए वो बेलगाम कर दी गई हैं और उनके कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई। जब चीजें बाहर हो जाती हैं फिर तो जितनी भी कंपनियां वो मनमानी करेंगी ही, और जब मनमानी करेंगी तो उसमें आप हम जैसे लोग हैं उसके भुक्तभोगी ऐसे होते ही रहेंगे। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्पाइस जेट फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर कराई गई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन फेल होने का संकट गहराया, जिसके बाद एहतियातन प्लेन की लैंडिंग करा दी गई। और इससे पहले आपको बता दें कि एक एयर एम्बुलेंस भी चतरा में हादसे का शिकार हुई थी और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब हवाई यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर है।